सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुख्तारुद्दीन खाजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शंकरराव चौहान महाविद्यालय अर्धापुर, महाराष्ट्र, नांदेड़ से हूँ। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय और बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है आलोचना का स्वरूप और आलोचना के गुण। देखिए, आलोचना का जो स्वरूप है उसकी बात हम जब करते हैं या आलोचना की बात हम जब करते हैं तो सबसे पहले आलोचना शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमें बात करना पड़ेगी। आलोचना शब्द की उत्पत्ति जो है आलोचना में लूच धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना, परखना। लूच में ल्यू प्रत्यय जोड़कर लोचन शब्द निर्मित होता है। स्त्रीवाचक टाप प्रत्यय लगाकर लोचना शब्द बनता है और आ उपसर्ग लगाने से आलोचना शब्द का निर्माण हुआ है। इस आलोचना शब्द का अर्थ है किसी विषय या वस्तु को अच्छी तरह से देखना, परखना आदि। जैसे आलोचना को अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। इसके मूल में क्रिटीज है, धातु है, जिसका अर्थ है अलग करना, निर्णय करना, मूल्यांकन करना। यह है आलोचना शब्द की उत्पत्ति। अब आलोचना शब्द के पर्यायवाची शब्द अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। आलोचना शब्द के लिए हिंदी में, विशेषतः हिंदी भाषा में, समालोचना, पर्यायलोचना, विवेचना, समीक्षा, मीमांसा, अवलोकन, सिंहावलोकन आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसमें आलोचना, समालोचना और समीक्षा, ये तीन शब्द जो है वो बहुत बहुत ही प्रचलित है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से, पूर्ण रूप से देखना, परखना और उसके गुण दोषों का विवेचन करना। दोस्तों, ये आलोचना की स्वरूप के अंतर्गत हमने उत्पत्ति देखी, उसके बाद उसके पर्यायवाची शब्द देखे। अब उसकी हम परिभाषा कर लेते हैं। आलोचना की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की। उसमें कुछ भारतीय विद्वान हैं, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र है, पाश्चात्य में सेंटबरी है, आई ए रिचर्ड्स है, मैथ्यू आर्नल्ड है और बहुत सारे लोग हैं। फिर उसमें से कुछ विद्वानों की जो परिभाषा दी है विद्वानों ने, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको मैं ये कह दूं कि आलोचना करना ये मानवीय मन का स्वाभाविक गुण है। मानवीय मन का स्वाभाविक गुण है। भारतीय विद्वानों में सबसे पहले बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये सुंदरदास का, बाबू श्याम सुंदर दास का मत है। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा यहाँ पर आलोचना की प्रस्तुत की है। वे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण, पृथक्करण तथा अभिव्यंजना ही सच्ची आलोचना है। बेहतर तरीके से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास आचार्य नंदुलाल वाजपेयी जी ने किया। उसके बाद डॉक्टर भगीरथ मिश्र के हम जब बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि आलोचना का
कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। कलात्मक उत्कृष्टता का पूर्ण प्रकाशन आलोचना का श्रेष्ठ कार्य है। इसी तरह से कुछ पाश्चात्य विद्वान जो महत्वपूर्ण उसमें सेंट बरी है, वे कहते हैं कि साहित्यिक सुरुचि के बुद्धि तर्कपूर्ण प्रयोग का नाम ही आलोचना है। आलोचना साहित्य की परख करती हुई उसके श्रेष्ठ आनंद मूलक तत्वों की ओर संकेत करती है। आइए रिचर्ड्स नाम के एक आलोचक है, पाश्चात्य विद्वान है, वो कहते हैं कि आलोचना साहित्यिक अनुभूतियों के विवेकपूर्ण विवेचन के उपरांत उनका मूल्यांकन करती है। मैथ्यू अर्नाल्ड को साहित्य जगत बड़े सम्मान के साथ जानते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक आलोचना में ये गुण रहा करता है कि उसमें समग्र निष्पक्षता से बौद्धिक सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से आलोचना को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यतः हम यूं कहते हैं कि कोई चीज को देखना, जानना, परखना, उसके गुणों को, उसके दोषों को पाठक के सामने लाना, पाठक को समझाना, लेखक का उद्देश्य क्या है, लिखने वाले का उद्देश्य क्या है, उसके विषय क्या है, ये सारी चीजें पाठक को समझाने के लिए आलोचना की आवश्यकता होती है। सभी में है आलोचना। आए दिन जीवन का, संसार का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की आलोचना करता है और ये सही है। सामान्यतः आलोचना मनुष्य का स्वाभाविक गुण ही मान सकते हैं। आलोचना की व्यवहारिकता एवं साहित्यिकता में आलोचना की आवश्यकता क्यों है? तो मैं कहूंगा कि आलोचना से अच्छे साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती है और निम्न प्रकार के साहित्य का निर्मूलन होता है। आलोचना साहित्यिक अराजकता को नियंत्रित करती है और अच्छे साहित्य का प्रचार करती है। आलोचना किसी कृति के गुण दोष का निर्धारण किसी विचारधारा के आधार पर निर्धारित करती है। आलोचना किसी रचना की व्याख्याता और पाठक की पथदर्शकता होती है। आलोचना साहित्य का ही एक